हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एक्सेट्रा के बारे में आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जाता है और हम इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशियो को हम दो डॉट से ऐसे दिखाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स cannot be expressed as a ratio between two numbers। जो irrational numbers होते हैं उसको हम रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जो irrational numbers होते हैं उसको हम रेशियो के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम इसको py/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये चीज आपको याद होगी, q is not equal to 0। इर्रेशनल नंबर्स में जो डेसिमल्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर्स। जो डेसिमल्स नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे हमने देखा डेसिमल्स के अंदर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1.73207 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है डेसिमल्स का। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, पिछले सेशन में देखा था, होल नंबर 5, 0, 6/3 एक्सेट्रा होते हैं। इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ py/q फॉर्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसी तरह इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 1.6, पाई, 0.3030 एंड सो ऑन। ये सब इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें ये एक्सरसाइज करने के पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको याद रखना है। पहला कि व्हेन वी यूज द सिंबल स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो हमें ये चीज याद रखनी होती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस का साइन दिया जाए, पर वी अज्यूम कि वो माइनस और प्लस दोनों में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। तो 2 + 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। +2 -2 दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 4 होते हैं, बिकॉज माइनस प्लस माइनस इक्वल टू प्लस। ये हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हमने 6th-7th में बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ी थी। राइट, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही शो की जाती है, जहां पे ये जो पार्ट को हम A, B और C बोलते हैं। तो AC is hypotenuse, AB is the base and CD is the length। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम का जो बेसिक रूल होता है वो होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेशंस इसमें आते हैं। इफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, देन इट इज अ इर्रेशनल नंबर।
रैशनल नंबर में रिपीटिंग होते हैं, इररेशनल नंबर में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. द सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो इररेशनल नंबर्स में होते हैं वो ऑलवेज रैशनल इररेशनल नंबर नहीं होता. इररेशनल नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला के अंदर यूज किया जाता है, बट जरूरी नहीं है इररेशनल नंबर ही आए, रैशनल नंबर भी आ सकता है. जैसे हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज. 15 डिवाइडेड बाय 100, जिसको हम 15 डिवाइडेड बाय 100 बेसिक क्लास में हमने सीखा था. डिवीजन अगर हम 0 से करते हैं तो जनरली हम ये जीरोस को 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल के यहाँ लगाते हैं. दैट विल बी 0.15 विच इज टर्मिनेटिंग. इसके आगे अब कुछ सॉल्व करने का हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और डेसिमल एक्सप्रेशन. सेकेंड सोल्यूशन इज 1/9. 1/9 इसको जब हम डिवाइड करेंगे वी विल राइट एज 1 and 9. जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको जब डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा. 9 ones are 9, again 1 and it will goes on. फिर again we will put 0, again the same situation will come. So it's non-terminating repeating number. बार बार 1 हमारा रिपीट होता जाएगा and it will go till infinity. There is no point of stopping this. So this is non-terminating repeating number. 2/11. 2/11 again the same thing. 18, 18, 18, 18. So it is also a non-terminating repeating number. When we will solve this question, the same thing will happen. The second question says, express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So what we will do? The question is 0.7. If you see, have you marked this line? A line which is above 7. That means this number is in a continuation form. 0.7777 and so on. We will express this as in the form of this line. So हमको ये देखना है कि ये P and Q फॉर्म में होता है कि नहीं, where Q is not equal to 0. तो हमने क्या किया, हमने इस नंबर को x माना. x किया बेसिक रूल, जब हम 0 को इस नंबर को यहाँ पे लाते हैं तो हमने यहाँ पे 10 into x कर दिया और 7.777 आ गया. 10x equal to 7 plus x, तो 9x is 7. तो हमने क्या किया, x निकालने के लिए हमने 7 को 9 क्योंकि यहाँ पे था वो हम नीचे लेके गए एंड दिस. सो माय आंसर इज x equal to 7/9. सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स के बिटवीन में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. फिर हमने देखा कि इररेशनल नंबर्स P by Q फॉर्म में नहीं आता है. वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. फिर हमने क्या देखा, हमने पढ़ा डेसिमल्स. डेसिमल्स आर नॉट रिपीटिंग नॉन एंड नेवर एंड्स. हमने उस बारे में भी पढ़ा. फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी समझा. एग्जाम्पल्स जैसे हमने दिए थे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सो ऑन. आई होप you understand this chapter. See you in the next session.